हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद समझाने वाली हूँ और यह एक वीडियो ही काफ़ी है रचना के आधार पर वाक्य भेद समझने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं रचना के आधार पर वाक्य भेद को समझना। वाक्य भेद समझने से पहले हमें क्या जानना है कि वाक्य क्या है। तो वाक्य क्या होता है? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करता है वो वाक्य कहलाता है। लेकिन अभी उसके पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि शब्द क्या है। तो शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। तो यहीं पे शब्दों का सार्थक, उसके बाद फिर वाक्य क्या है? तो शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वो वाक्य कहलाता है। जैसे हम पिछली कक्षाओं में पढ़ते आए हैं कि वर्ण से शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनता है। तो यहाँ पे वाक्य क्या है कि शब्दों का वह सार्थक समूह जो पूरा अर्थ प्रकट करे वह वाक्य कहलाता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर सत्य की हमेशा विजय होती है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए। रचना के आधार पर वाक्य भेद समझने से पहले हमें एक बात जानना जरूरी है कि वाक्य के दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य, दूसरा होता है विधेय। तो वाक्य में जो कर्ता होता है वही आपका उद्देश्य होता है और वाक्य में जो क्रिया होती है वही आपका विधेय होता है। इसमें कर्ता का भी विस्तार संभव है और क्रिया का भी विस्तार संभव है। आगे हम अनेक उदाहरणों के द्वारा इसे हम समझेंगे। तो रचना के आधार पर वाक्य भेद तीन प्रकार का होता है, मुख्य रूप से तीन प्रकार है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे सरल वाक्य में क्या है? साधारण वाक्य होता है, इसमें योजक चिन्ह नहीं होता है और न ही ये आश्रित उपवाक्य के द्वारा जुड़े होते हैं। दोनों वाक्य यहाँ पर क्या है सरल वाक्य में कि सिंपल एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। और संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि वाक्य जो है योजक चिन्हों के द्वारा या फिर समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। और मिश्र वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य होता है और एक आपका आश्रित उपवाक्य होता है या फिर दोनों आश्रित उपवाक्य हो सकता है। तो इन सारे नियमों को हम विभिन्न उदाहरणों के द्वारा समझते हुए जाएंगे। तो सरल वाक्य, तो जिस वाक्य में केवल एक मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है उसे हम सरल वाक्य कहते हैं। मोहन रोज सुबह पढ़ता है। इस उदाहरण में यहाँ पर मुख्य क्रिया क्या है? तो पढ़ना आपका मुख्य क्रिया है और इसमें उद्देश्य क्या है? तो मोहन इसमें उद्देश्य है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक मुख्य क्रिया होता है। दूसरे उदाहरण में पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो इसमें उद्देश्य क्या है? तो पक्षी है और यहाँ पर विधेय क्या है? तो उड़ते हैं, आपका यहाँ पर विधेय हो गया। माँ रसोई में खाना बनाती है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है। तो इस तरह से आप समझे कि सरल वाक्य में क्या है कि एक ही मुख्य क्रिया और एक ही उद्देश्य होता है और इसमें उद्देश्य का विस्तार भी संभव है। जैसे राम और मोहन रोज सुबह पढ़ता है, तो यहाँ पे राम और मोहन एक ही उद्देश्य का बोध करा रहा है, सिर्फ यहाँ पे उद्देश्य का विस्तार है। तो ये भी आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ पे एक क्रिया के अलावा दूसरा क्रिया भी हो सकता है, साथ में जुड़ा हुआ भी हो सकता है। जैसे राम और मोहन रोज सुबह पढ़ता लिखता है, तो दो क्रिया भी है यहाँ पर, क्रिया और यहाँ पर विधेय का विस्तार है, तो यहाँ भी एक सरल वाक्य के अंतर्गत ही आएगा। तो सरल वाक्य सिंपल आपका पहचानने का ट्रिक है कि ये समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा नहीं जुड़ा होता है और न ही इसमें आश्रित उपवाक्य होते हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य है
कि जब दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक योजकों से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देखिए कि सुबह हुई और पक्षी पक्षी चहकने लगे। तो यहाँ पर समुच्चय बोधक योजक चिन्ह क्या है? तो समुच्चय बोधक योजक चिन्ह है यहाँ पर और। दूसरा उदाहरण में वह बीमार था इसलिए स्कूल नहीं गया, तो इसमें समुच्चय बोधक अव्यय क्या आ गया? तो इसलिए। आप चाय पिएंगे या कॉफी पसंद करेंगे, तो या आपका समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत आ गया। उसने बहुत मेहनत की परंतु असफल रहा, यहाँ पर परंतु आपका समुच्चय बोधक योजक चिन्ह हो गया, अव्यय के अंतर्गत आ गया। तो अब इसमें ध्यान देने बात यह है कि हम समुच्चय बोधक अव्यय पहचानेंगे कैसे? तो समुच्चय बोधक अव्यय में दो स्वतंत्र उपवाक्य होता है। तो स्वतंत्र उपवाक्य कैसे है? मतलब सुबह हुई इसका एक अलग अर्थ दे रहा है, ये अपने आप में इसका स्वतंत्र अर्थ दे रहा है। पक्षी चहकने लगी इसका एक अलग अर्थ दे रहा है। तो दोनों का अर्थ, दोनों उपवाक्य का अर्थ बिल्कुल समझ में आ रहा है, क्लियर है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं है, इसीलिए ये क्या है? संयुक्त उपवाक्य है, संयुक्त वाक्य है। तो संयुक्त वाक्य में क्या परिभाषा है कि जब दो स्वतंत्र उपवाक्य आपस में समुच्चय बोधक योजक चिन्हों के द्वारा योजकों से जुड़े होते हैं उसे हम संयुक्त वाक्य कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है वह बीमार था, इसका अर्थ बिल्कुल स्वतंत्र है। दूसरा है उपवाक्य स्कूल नहीं आया, ये भी स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, लेकिन इसमें क्या आ रहा है कि समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है। इसमें समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? इसीलिए। तो इस तरह से संयुक्त वाक्य जो है समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा ही पहचाना जाएगा कि इसका ट्रिक क्या है कि ये जो है दो स्वतंत्र उपवाक्य के द्वारा, इसमें दो स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं और समुच्चय बोधक योजकों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। आगे है अब मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में क्या है कि जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और अन्य सभी उपवाक्य उस पर आश्रित हो उसे हम मिश्र वाक्य कहते हैं। इसका उदाहरण है, इसमें एक प्रधान उपवाक्य और एक आश्रित उपवाक्य के जगह पे दोनों आपका आश्रित उपवाक्य हो सकता है और एक अर्थ का बोध कराता है, वहां भी आपका मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पे उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कैसे एक आपका प्रधान उपवाक्य है और कैसे एक आश्रित उपवाक्य है। जैसे ही घंटी बजी वैसे ही बच्चे बाहर आ गए, यहाँ पर आपका दोनों आश्रित उपवाक्य जुड़कर एक अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पर भी मिश्रित वाक्य है। इसका उदाहरण का ट्रिक है जैसे ही, वैसे ही, जो, वे, इस तरह के आपका संबंध सूचक शब्द आएगा। जो छात्र मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। यहाँ पे जो छात्र मेहनत करते हैं, तो जो छात्र मेहनत करते हैं तो एक जिज्ञासा है, आगे हम जानने की इच्छा रखते हैं कि वो क्या करते हैं। तो जो छात्र मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं। शिक्षक ने कहा कि ये इसका एक स्वतंत्र अर्थ नहीं दे रहा है कि शिक्षक ने क्या कहा, आगे हमें जानने की इच्छा है कि क्या कहा। तो कल पाठशाला बंद रहेगी, तो यहाँ पर कल पाठशाला बंद रहेगी, ये आपका, ये दोनों, ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। एक हो गया आपका प्रधान उपवाक्य, एक हो गया आपका मिश्रित उपवाक्य। यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, तो यहाँ पर एक आपका उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है कि बारिश होगी तभी फसल अच्छी होगी। इस तरह से हम समझे कि आपका मिश्र वाक्य में एक आपका प्रधान उपवाक्य है हो सकता है और एक जो है उस पर आश्रित उपवाक्य हो सकता है, या फिर दोनों आश्रित उपवाक्य मिलकर एक अर्थ दे रहे हैं, वहां भी आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा।
पहचाने का ट्रिक है कि सरल वाक्य में कोई भी योजक चिन्ह योजक नहीं होते, यानी समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होते, सीधे एक क्रिया होती है। संयुक्त वाक्य में क्या है कि बीच में और, परंतु, लेकिन, इसलिए, या, अथवा, किंतु इत्यादि शब्द मिलेंगे। और मिश्र वाक्य में क्या है, जोड़े वाले शब्द रहेंगे, जैसे कि, जो, वह, जैसे ही, वैसे ही, यदि, क्यों, क्योंकि, जहां, वहां, जैसा करेगा वैसा भरेगा, तो जैसा वैसा इत्यादि आप देखते हैं। अब यहाँ पे आगे समझेंगे वाक्य रूपांतरण के नियम, कैसे हम वाक्य को एक दूसरे प्रकार में हम बदलेंगे। इसके पहले हम फिर से इसको समझते हैं कि सरल वाक्य और मिश्र वाक्य और आपका संयुक्त वाक्य में क्या पढ़े हम। तो सरल वाक्य में क्या देखें हम लोग कि सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। इसमें उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार संभव है, तो ये आपका सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य में क्या पढ़े हम कि संयुक्त वाक्य में दो स्वतंत्र उपवाक्य होता है, मतलब दोनों वाक्यों का अर्थ स्वतंत्र होता है, एक दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो आपका संयुक्त वाक्य है। मिश्र वाक्य में है कि एक आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आश्रित उपवाक्य है, या फिर दोनों आश्रित उपवाक्य हो सकते हैं, वहां पे आपका मिश्र वाक्य कहलाता है। जैसे जो छात्र मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, मतलब यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि दोनों का कार्य एक दूसरे पर निर्भर है। जो छात्र मेहनत करते हैं, जो मेहनत करेंगे वे सफल होते हैं। शिक्षक ने कहा कि हमें इसके आगे जानने की जिज्ञासा है, तो जहाँ पे इस तरह का एक दूसरे पर निर्भर तक अर्थ बोध हो रहा है, वहां पे आपका मिश्र वाक्य कहलाएगा। पहचानने का ट्रिक तो आपने देख लिया है। अब आगे हम वाक्य रूपांतरण का नियम समझेंगे। तो अर्थ बदले बिना ही एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार में बदलना आपका वाक्य रूपांतरण कहलाता है। पहला नियम है कि सरल से संयुक्त वाक्य बनाते समय योजकों और इसलिए का प्रयोग करेंगे, या, अथवा, इसलिए आदि समुच्चय बोधक अवयवों का हम प्रयोग करेंगे। नियम 2 कहता है कि मिश्र वाक्य बनाते समय संबंधवाचक शब्दों जो, सो, वह, तब, वह, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहां, वहां इत्यादि का हमें प्रयोग करेंगे, तो वो आपका मिश्र वाक्य बनेगा। सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य का रूपांतरण। तो राम बीमार होने के कारण खेलने नहीं गया, ये आपका सरल वाक्य है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहचानेंगे कैसे सरल वाक्य का कि यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आप पहले पढ़ चुके होंगे कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है, ये आपका अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। ये संयुक्त वाक्य कैसे बदला, तो राम बीमार था इसीलिए वह खेलने नहीं गया, यहाँ पर हम समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किए। दूसरा उदाहरण है, वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, यह आपका सरल वाक्य है। संयुक्त वाक्य क्या हो गया कि वह बाजार गया और उसने फल खरीदे। संयुक्त वाक्य की विशेषता क्या है कि दोनों उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य है, दोनों उपवाक्य जो है स्वतंत्र अर्थ दे रहा। वह बाजार गया, इसमें हमें आगे कोई जानने की इच्छा नहीं है, उसने फल खरीदे, यहाँ भी काम आपका पूरी तरह से पूर्ण हो गया है, एक दूसरे पर इसमें निर्भरता नहीं दिखा रहा है। सरल से मिश्र वाक्य में रूपांतरण। तो सरल वाक्य से हम किस तरह से मिश्र वाक्य में बदलेंगे, तो सच बोलने वाले व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, तो इसे हम मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे, तो जो व्यक्ति सच बोलता है उसका सब सम्मान करते हैं, तो यहाँ पे जो, सो या फिर जो, उसका संबंध बोधक शब्द का प्रयोग किए हैं। सरल वाक्य में है शिक्षक के आते ही सब छात्र शांत हो गए, तो इसका मिश्र वाक्य है, जैसे ही शिक्षक आए वैसे ही सब छात्र
शांत हो गए। तो यहाँ पर एक वाक्य आपका प्रधान उपवाक्य है और दूसरा आपका आश्रित उपवाक्य है कि जैसे ही शिक्षक आए तो वैसे ही सब छात्र शांत हो गए। मतलब इसमें एक का अर्थ दूसरे पर निर्भर है। अब यहाँ पर आगे बहुत सारे अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं जिसे हम बारी बारी हल करेंगे। तो अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमें पहला क्या है कि वाक्य भेद को पहचानना है। पहले हम वाक्य भेद को पहचानेंगे कि कौन आपका सरल वाक्य है, कौन आपका संयुक्त वाक्य है और कौन आपका मिश्र वाक्य है, और उसके बाद हम वाक्य को बदलना सीखेंगे। पहला प्रश्न है आपके लिए कि बादल घिरे और तेज बारिश होने लगी। यहाँ पर ये बताइए आप कि ये कौन सा वाक्य भेद है। तो आप बताएंगे कि यहाँ पे और ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय है। समुच्चय बोधक अव्यय को जैसे ही देखा वैसे ही आपका क्लियर हो गया कि ये आपका क्या है, संयुक्त वाक्य है। अब आगे उदाहरण है कि जो अमीर होते हैं वे गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर आपका इस वाक्य में एक वाक्य इस वाक्य का अर्थ दूसरे उपवाक्य पर निर्भर है कि जो अमीर होते हैं वो क्या होते हैं। आगे का वाक्य अर्थ हमें दूसरे उपवाक्य के द्वारा इसका अर्थ हमें समझ में आ रहा है कि जो अमीर होते हैं वे गरीबों की मदद करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य आप जो से शुरू हो रहा है और एक दूसरे पर निर्भर भी है और यहाँ पे संबंध बोधक शब्द का भी प्रयोग किया गया है। ये आपका हो गया मिश्र वाक्य। डाकिया पत्र बांटने के लिए गली में गया। ये आपका सरल वाक्य के अंतर्गत आ गया। कैसे, यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ नहीं है और दूसरा यहाँ पे कोई दो उपवाक्य दिख नहीं रहा है जो एक दूसरे पर आश्रित नहीं है। तो इस तरह का आपका उपवाक्य इसमें है नहीं, इसलिए ये आपका सरल वाक्य कहलाता है। यहाँ पे आपका आंसर भी दिया गया है। आप बाद में एक बार फिर इन प्रश्नों का हल करिए और इसे फिर से बनाकर देखिए। अब आगे भी है, आगे सारे प्रश्नों को हम बारी बारी हल करते हैं। सूर्योदय होते ही चारों तरफ उजाला हो गया। इसका क्या ना, कौन सा भेद है ये, कौन सा भेद है? ये सरल वाक्य है। जैसे ही चोर पुलिस को देखा वैसे ही भाग गया। जैसे वैसे किस में आता है? मिश्र वाक्य में आता है। उसने बहुत कोशिश की लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ये आपका कौन सा भेद है वाक्य का? तो कोशिश की लेकिन, यहाँ पे लेकिन आया। लेकिन किस में आता है? लेकिन आपका संयुक्त वाक्य में आता है। तो ज्यादा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है नहीं। आप एक बार पढ़ेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा स्वतंत्र अर्थ दे रहा है और किसमें दो उपवाक्यों में एक दूसरे पर निर्भरता दिखाई जा रही है या बताई जा रही है। वहां पे आपका मिश्र वाक्य होगा। यहाँ पे आपका आंसर दिया हुआ है, यदि तुम बुलाते तो मैं जरूर आता। अब यदि से यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशन वाले वाक्य किसमें आएगा? मिश्र वाक्य के अंतर्गत आएगा। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। तो यहाँ पर आपका एक दूसरे पर निर्भरता भी नहीं दिखाई जा रही है। यहाँ पे दो उपवाक्य भी नहीं दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए आपका ये क्या है? सरल वाक्य है। राम पढ़ रहा है परंतु श्याम सो रहा है। यहाँ पे राम पढ़ रहा है एक स्वतंत्र अर्थ दे रहा है, स्वतंत्र उपवाक्य है, और श्याम सो रहा है ये भी आपका स्वतंत्र उपवाक्य है। तो यहाँ पे समुच्चय बोधक अव्यय के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है? संयुक्त वाक्य है। यहाँ पे आपका उत्तर कुंजी है। यद्यपि वह गरीब है तथापि वह ईमानदार है, ये भी आपका मिश्र वाक्य है। शाम हुई और सभी पक्षी अपने घोंसले में लौट आए। मेहनती व्यक्ति हमेशा समाज में आदर पाता है। ये सारे प्रश्न अब आप सॉल्व करिए, हल करिए और आंसरों के उत्तरों के साथ आप इसे मिलान करिए। इसके आगे हम समझेंगे वाक्य रूपांतरण के भी प्रश्न दिए गए हैं।
यहाँ पर है जैसे ही वर्षा शुरू हुई वैसे ही मोर नाचने लगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा वाक्य भेद है। तो ये जैसे ही और वैसे ही से स्टार्ट हो रहा है, ये आपका है मिश्र वाक्य। अब इसे सरल वाक्य में बदलना है। तो वर्षा शुरू होते ही मोर नाचने लगा। तो इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे प्रश्न दिए गए हैं, इन्हें आप वीडियो पॉज करके बारी बारी बनाते जाइए और अपने उत्तरों का मिलान भी करते जाइए। देखिए, शाम को रमेश बाजार गया और फल लाया, वह अमीर आदमी बहुत कंजूस है। तो ये सरल वाक्य है, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य में बदलना है। तो इस तरह से आज हम समझ पाए कि आपका रचना के आधार पे वाक्य भेद क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं और किस तरह से हम इन भेदों को पहचानेंगे और हम वाक्य रूपांतरण कैसे करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी अन्य महत्वपूर्ण शैक्षणिक ट्रिक्स और हिंदी कक्षाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।